नमस्कार मित्रों, कर्म और धर्म इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? आपने कह दिया कर्म, हमने कह दिया धर्म, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता। हर चीज को सिद्ध करना होता है। आइए हम सिद्ध करते हैं कि कर्म और धर्म इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है और इनमें क्या अंतर है। अब आप हमसे पूछे कि धर्म और कर्म में श्रेष्ठ कौन है, तो हम आपको बता दें कि धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन कैसे? अब सुनिए। इस धरती पर जो भी कर्म कर रहा है, यहाँ तक कि आंखों की पलक झपक रही है, तो वह अपना कर्म हो रहा है। हम बोल रहे हैं, यह भी कर्म है। आप बैठे बैठे सुन रहे हैं, यह भी कर्म है। आप मोबाइल चला रहे हैं, यह भी एक कर्म है। कुछ भी आप कर रहे हैं, वह क्या है? कर्म है। कोई शराब पी रहा है तो वह भी कर्म है, और कोई दूध पी रहा है तो वह भी कर्म है। माँ के पैर दबाना कर्म है, और माँ को गालियां देना भी कर्म है। किसी के साथ झगड़ा करना भी कर्म है, और किसी की आरती उतारना भी कर्म है। परंतु अब हमारा धर्म जो है वह क्या कार्य करता है, इसे समझते हैं। धर्म जो है वह यह बताएगा कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। बिना धर्म के कर्म अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या पाप है और क्या पुण्य है। यह धर्म ही है जो हमें दिखाता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। धर्म ही दृष्टि देता है कि दूध पीने का कर्म करना है, लेकिन शराब पीने का कर्म नहीं करना है। माँ के पांव दबाने का कर्म तो करना है, लेकिन माँ को गालियां देने का कर्म नहीं करना है। मेहनत करने का कर्म तो करना है, लेकिन चोरी करने का कर्म नहीं करना है। अब कर्म हमें दो चीजें देता है। अच्छा कर्म हमें पुण्य देता है और बुरा कर्म हमें पाप देता है। अब कोई व्यक्ति किसी प्राणी को मारकर और उसे पकाकर खा रहा है, तो वह भी अपना कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसे धर्म का ज्ञान ना होने से उसका वह कर्म उसे पाप दे रहा है। इसीलिए व्यक्ति कर्म तो कर लेता है, लेकिन उसे धर्म का ज्ञान ना होने से व्यक्ति वह कर्म भी करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को वही कर्म करना चाहिए जो करने योग्य है, लेकिन उससे पहले उसे धर्म की कसौटी पर कस लेना चाहिए कि यह कर्म योग्य है या नहीं है। आपके पास छुरी या चाकू है तो इससे आप किसी प्राणी की गर्दन भी काट सकते हैं और किसी फल को भी काट सकते हैं। आपको कौन सा कर्म करना चाहिए यह धर्म बताता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सूर्य का धर्म है सौरमंडल में प्रकाश फैलाना। पानी का धर्म है जीवधारियों की प्यास को बुझा देना। इसी प्रकार माता पिता का धर्म है अपने संतान का अच्छे प्रकार से पालन पोषण करना। उसी प्रकार संतान का धर्म है माता पिता को वृद्धावस्था में सहारा देना। शासक का धर्म है प्रजा का पूरी लगन के साथ पालन करना। उसी तरह विद्यार्थी का धर्म है ध्यान पूर्वक विद्या अध्ययन करना। इस तरह से ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ही वास्तविक धर्म है। अब धर्म को सही अर्थ में जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मः। अब एक राजा के लिए अहिंसा यानी दूसरे राज्य के राजा को या उनके प्रजाजनों की बुरी महत्वाकांक्षाओं के चलते हिंसा न करना होता है। साथ में अपने राज्य के भी नागरिकों की और प्राणियों की हिंसा ना करें। लेकिन जब कोई लुटेरा या आक्रमणकर्ता हमला कर दे तो उस दुश्मन को और उसकी सेना को नेस्तनाबूद करना ही राजा का धर्म होता है। ऐसे समय अहिंसा परमो धर्मः उसका धर्म नहीं हो सकता। इस बात को स्वयं राजा को और उसके सलाहकारों को भी समझना और समझाना चाहिए। अगर राजा ऐसे समय अहिंसा का जाप जपता रहेगा तो अपने राज्य को हजारों सालों की गुलामी में धकेल देगा। धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक है। बिना कर्म के धर्म नहीं हो सकता। कर्म के बिना धर्म लंगड़ा है और धर्म के बिना कर्म अंधा है। यदि कर्म और धर्म के पहिए एक साथ चलेंगे तो ही हमारे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हमारी इस दुनिया में बहुत से वाद विवाद चल रहे हैं, जैसे कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, समाजवाद, सापेक्षवाद, और मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, यहूदी धर्म है। ऐसे बहुत सारे वाद हमारी पृथ्वी पर चल रहे हैं। अब इन सभी को दो भागों में विभक्त कर दे। अब हमारे सनातन धर्म में विभिन्न शाखाएं हैं।
जैसे कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, विशुद्ध अद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद और उसके अंदर भी उपशाखाएं हैं। अद्वैतवाद में है दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद, विवादवाद, अजातवाद, अवच्छेदवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, ऐसे कई वाद और दर्शन है। इन सबको दो हिस्सों में विभक्त कर दे, एक आध्यात्मिकवाद और एक भौतिकवाद। यहाँ आकर के खड़े हो जाइए, यानी कि एक आध्यात्मिकवाद और एक भौतिकवाद। क्यों? क्योंकि हम दो हैं। अब आप कहेंगे कि हम दो कैसे हैं? हम तो एक ही है। तो सुनो, एक असली में यानी आत्मा और एक नकली में यानी शरीर। अज्ञानी से पूछे मैं कौन, तो कहेगा शरीर। ज्ञानी से पूछेगा मैं कौन, तो कहेगा आत्मा। तो असली मैं और नकली मैं, यह दो हो गए। मैं आत्मा और मेरा यह शरीर। इसके अनुसार दो धर्म बने, एक जो शरीर का धर्म है और दूसरा जो आत्मा का धर्म है। जो शरीर का धर्म है वह शारीरिक धर्म और जो आत्मा का धर्म है वह आत्मिक धर्म या आध्यात्मिक धर्म। अब मान लो कि किसी का शरीर ब्राह्मण का है, तो उसका शारीरिक धर्म क्या होगा? उसका शारीरिक धर्म होगा पूजा पाठ करना, अध्ययन करना और करवाना। और जो वेदों में ब्राह्मण के लिए बताया गया है वह उसका शारीरिक धर्म होगा। तो अब आत्मा क्या है? क्या आत्मा भी ब्राह्मण है? जी नहीं, आत्मा की कोई उपाधि नहीं होती है। न अहम मनुष्यो न च देव यक्ष न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुन चाहम निस्बोध रूपः। तो आत्मा कहती है कि मैं देवता, यक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृही और सन्यासी नहीं हूँ। मैं तो निज बोध स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ। तो आत्मा का धर्म क्या होता है? आप सभी जानते ही होंगे कि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो आत्मा का धर्म होता है अपने अंशी को धारण करना, यानी परमात्मा को धारण करना, परमेश्वर की भक्ति करना, परमेश्वर को जानना, अपने आप को जानना यानी आत्मा को जानना और परमेश्वर में लीन हो जाना ही आत्मा का धर्म है। तो शरीर का धर्म क्या होता है? तो अपनी सांसारिक परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्तव्य आदि का पालन करना, यह शारीरिक धर्म होता है। अब इससे हमें चार प्रकार के लोग मिलते हैं। पहला है कर्मी। अब जो कर्मी होता है वह शारीरिक धर्म करता है, अपनी ड्यूटी करता है, लेकिन आध्यात्मिक धर्म का पालन नहीं करता, भगवान में मन नहीं लगाता, आत्मा क्या है वह नहीं जानता और परमेश्वर को भी नहीं जानता। अब नंबर 2 है विकर्मी। विकर्मी शारीरिक धर्म भी नहीं करता और आध्यात्मिक धर्म भी नहीं करता, इसीलिए विकर्मी सीधे नरक जाता है। तीसरा है कर्मयोगी। कर्मयोगी शारीरिक धर्म भी करता है और आध्यात्मिक धर्म भी करता है, वह दोनों ही धर्मों का पालन करता है। और चौथा है कर्म सन्यासी। कर्म सन्यासी क्या करता है? तो वह शारीरिक धर्म को छोड़ देता है, मात्र आध्यात्मिक धर्म का ही पालन करता है, जैसे कि संसार छोड़कर बने हुए असली त्यागी, बैरागी, योगी इत्यादि। अब हम रहते तो इस संसार में ही हैं, सन्यासी तो हम हैं नहीं। तो हमें कर्मयोगी बनना चाहिए, शारीरिक धर्म का भी पालन करना चाहिए और आध्यात्मिक धर्म का पालन भी करना चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोगी बनने की सलाह देते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सब कुछ छोड़कर प्रभु की शरण में चले जाएं, क्योंकि हम सभी आत्माओं के लिए आध्यात्मिक परमो धर्म है, आत्मिक धर्म ही परम धर्म है। अब जब संसार में धर्म का क्षय होने लगता है, पुत्र अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं करता, पत्नी अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं करती, राजा अपने राज्य धर्म का पालन नहीं करता, लोग धर्म क्या है यह भूलने लगते हैं और झूठे संप्रदायों के चंगुल में फंसकर झूठे धर्म का पालन करने लगते हैं। मानव अपने मानवता के धर्म को भूल जाता है, इंसान अपनी इंसानियत के धर्म को भूल जाता है। व्यक्ति क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय नहीं कर पाता और संसार में अराजकता, अंधकार, अविश्वसनीयता और अधर्म अपने चरम सीमा तक पहुंच जाता है। तब भगवान पापियों का और दुष्टों का नाश करने के लिए अपने इस कथन को साकार करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मित्रों, ऐसी ही ज्ञान भरी और आध्यात्मिक बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं
और प्रस्तुति को लाइक भी अवश्य करें। सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।